हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माना कि आज लास्ट दिन है आपकी जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल की जो है एग्ज़ाम के लिए, पर हमारी कोशिश है इसको और वर्थ बनाया जाए। तो आज की जो आपकी क्लास है वो आती है लास्ट डे रिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी के। इसमें मैं आपको पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी है एग्ज़ाम के, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड, और इन्हीं में से जो है अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल जेकेपी कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो वो कुछ गलत भी नहीं होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे लास्ट डे रिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी के। वीडियो के एंड तक बने रहना। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल तक हमारा सफ़र नहीं था, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो है दूसरी प्रिपरेशन कहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, हमारे सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में। तो हमने उसका सब इंस्पेक्टर का सिलेबस पूरा करवाना है। इस मंडे से ही आपकी जो है क्लासेस सब इंस्पेक्टर की शुरू हो जाएंगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तो आपको सब इंस्पेक्टर के लिए भी हम पूरी तरह से जो है रिटन एग्जामिनेशन के लिए तैयार करवाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो चलिए फिर पहले हम जो है हिस्ट्री से शुरू करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से शुरू करते हैं और पहले कौन सी आएगी, हमारी कश्मीर हिस्ट्री आएगी। ठीक है, कश्मीर हिस्ट्री आती है। कश्मीर हिस्ट्री का सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्या आता है सोर्स, वो आता है राज तरंगिनी। ठीक है, राज तरंगिनी आएगा। ये आपको पता होगा राज तरंगिनी किन्होंने लिखी हुई है, ये लिखी है कल्हान पंडित ने। ठीक है, कल्हान पंडित ने जो है लिखी हुई है। आपसे यहाँ तो सिंपल यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द कश्मीर हिस्ट्री, वो आएगी राज तरंगिनी, जो कि इन्होंने लिखी है कल्हान पंडित ने। ये कब लिखी थी, 1148 1149 में। ठीक है, 1148 से लेकर 1149 में लिखी थी। या तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राज तरंगिनी। ठीक है, क्या है मीनिंग ऑफ राज तरंगिनी, अगर आपसे पूछा जाए तो वो आता है रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, रिवर ऑफ किंग्स जो है इसका क्या होता है, मतलब होता है। तो चलिए पहला सोर्स जो है हमारी कश्मीर की हिस्ट्री का आता है राज तरंगिनी। अगर आपसे दूसरा पूछा जाएगा सेकंड राज तरंगिनी, ठीक है, उसको कहा जाता है द्वितीय राज तरंगिनी, द्वितीय राज तरंगिनी। ठीक है, ये किन्होंने लिखी है, ये लिखी है जोना राज ने। आपसे इसके बारे में डेट नहीं पूछी जाएगी, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ इसके द्वारा। ये जो है आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, पर हाँ आपसे तृतीय राजतरंगिणी इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। थर्ड राजतरंगिणी किन्होंने लिखी थी, ठीक है, थर्ड राजतरंगिणी जो है किन्होंने लिखी थी, वो अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आएंगे श्रीवरा। ठीक है, कौन आएंगे, श्रीवरा आएंगे, जोना राज के स्टूडेंट थे ये। अब उसके बाद आपसे अगर पूछा जाएगा पर्शियन ट्रांसलेशन जो है राजतरंगिणी की, ठीक है, जो राज तरंगिणी है वो ओरिजिनली किस में लिखी है, वो लिखी हुई है संस्कृत में। अगर आपसे पूछा जाए किसने की थी इसकी पर्शियन ट्रांसलेशन, वो थे मुल्ला अहमद। ठीक है, मुल्ला अहमद। और अगर आपसे पूछा जाए कौन था राजा जिसने ऑर्डर किया था, ठीक है, वो थे ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जैन उल अबिदीन। ठीक है, जैन उल अबिदीन। एक चीज ये आ गई आपकी। और उसके बाद लास्ट आता है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है इसका लास्ट। और इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है इसकी किसने की हुई है, वो की हुई है M.A. स्टेन, आप कह सकते हो। ठीक है, स्टेन ने की है कब, 1900 में। ठीक है, तो चलिए आपका सोर्स हो गया। सबसे पहले तो कश्मीर की हिस्ट्री का सोर्स बता दूं आपको, वो आती है राज तरंगिणी बुक आती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वही है। अगर एग्जामिनर ने मतलब अपनी जिम्मेदारी हटानी होगी, मतलब कोई डीप क्वेश्चन नहीं डालना, सबसे पहले वो यही पूछेगा कि सोर्स क्या है राज तरंगिणी का, कश्मीर का, वो आता है राज तरंगिणी। कल्हान पंडित ने लिखा है, मीनिंग होता है इसका रिवर ऑफ किंग्स, ये लिखी गई थी 1148 और 1449 में। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं डायनेस्टीज के बारे में। ठीक है, अब हम डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और सबसे पहली डायनेस्टी आती है गोनंदा डायनेस्टी। ठीक है, फर्स्ट डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू राज तरंगिणी इज गोनंदा डायनेस्टी। ठीक है, कौन सी आती है, गोनंदा डायनेस्टी आती है। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, हमारी राज तरंगिणी तो है ही है, एक और हमारी बुक आती है जो इसके साथ डील करती थी, वो आती है नीलमत पुराण। नीलमत पुराण जो है वो क्या था, कश्मीर हिस्ट्री मतलब राज तरंगिणी का जो सोर्स है वो क्या था, नीलमत पुराण था। तो वो अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अभी जो एग्जिस्टिंग बुक है वो कौन सी है, राज तरंगिणी आती है। ठीक है, सबसे पहली राज डायनेस्टी कौन सी आती है, हमारी गोनंदा डायनेस्टी आती है। अब जो इंपॉर्टेंट्स हमारी आती हैं, इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आती हैं, वो पहले आएगी हमारी मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी आएगी। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में आपने याद रखना है, कौन से मौर्यन किंग थे जिसने हमारे यहाँ पे कश्मीर में जो है राज चलाया, वो आते हैं अशोका। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं बताऊं, बुद्धिज्म जो है, ठीक है, बुद्धिज्म जो है इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कश्मीर में।
ठीक है। बुद्धिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय अशोका। ठीक है। और एक और चीज, पांडे रतन सिटी, ठीक है, पांडे रतन सिटी जो है वो इन्होंने बनाई हुई है। और श्रीनगरी सिटी, ठीक है, श्रीनगरी सिटी भी जो है कि इन्होंने बनाई है हमारे अशोका ने। ठीक है, ये चीज आ गई। अब आपने इसके अलावा और कुछ नहीं करना। अब उसके बाद हमने सीधा कहाँ पे जंप करना है, वो करना है कुषाण एम्पायर में। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी रिवीजन क्लासेस है। माना मैंने आपने जो है इससे ज़्यादा ही डीप पढ़ा होगा, पर इस वीडियो के थ्रू आपको रिवीजन कराई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि यही चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए, कुषाण एम्पायर के बारे में आपने 3 राजा याद रखने हैं। वो कौन कौन से आते हैं? हशका, ठीक है, हशका, जशका और कनिष्का। ठीक है, जो कल्हान है, कल्हान ने बताया था 3 तुरुष्का किंग्स के बारे में। ठीक है, 3 तुरुष्का किंग्स के बारे में बताया था और ये 3 तुरुष्का किंग्स आ जाते हैं। हस्का ने बताया था हस्कापुरा, जशका ने बनाया जशकापुरा, कनिष्का ने क्या बनाया था? कनिष्कपुरा। और हम कनिष्का को ही अब लेंगे। ठीक है, क्या बनाया था इन्होंने? कनिष्कपुरा बनाया था। ठीक है, इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कनिष्का के बारे में? जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है, ठीक है, क्या है? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल अगर आपसे पूछा जाए, वो जो है इनके टाइम पीरियड पे हुई थी। वॉज हेल्ड इन कुंदलवन कश्मीर। ठीक है, कहां पर हुई थी? कुंदलवन कश्मीर में हुई थी। कुंदलवन का अगर आपसे मॉडर्न नेम पूछा जाए, वो भी पूछा जा सकता है, वो आता है हरवन। मतलब मॉडर्न नेम के हिसाब से पूछा जा सकता है इनमें से कहां पर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और वो कहां पर आएगा? हरवन या कुंदलवन इसको कहा जाता था। इधर क्या हुआ था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में? आपको पता है बुद्धिज्म क्या हो गया था? ठीक है, बुद्धिज्म क्या हो गया था? डिवाइड हो गया था। और वो किस में डिवाइड हो गया था? इट वॉज डिवाइडेड इंटू हिनयान एंड महायान। ठीक है, इट वॉज डिवाइडेड इंटू हिनयान एंड महायान बुद्धिज्म। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया आपका कुषाण एम्पायर भी आपका हो गया। इसके अलावा आपने और कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट करना है। अब आपका तीसरा जो एम्पायर आता है वो आता है कारकोटा एम्पायर। ठीक है, कौन सा आता है? कारकोटा एम्पायर आता है। कारकोटा एम्पायर के जो सबसे पहले तो फाउंडर हैं, ठीक है, फाउंडर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। इनके फाउंडर कौन थे? वो थे दुर्लभ वर्धना। ठीक है, दुर्लभ वर्धना, ये इनके आएंगे फाउंडर। ठीक है, एक और चीज इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, एक और चीज ये पूछी जा सकती है, नीलमत पुराण। ठीक है, नीलमत पुराण वॉज कमीशनड बाय हिम। ठीक है, नीलमत पुराण वॉज कमीशनड बाय हिम। आपको मैंने बताया ना, जो हमारी राष्ट्ररंगिणी है उसका भी सोर्स क्या आता है? नीलमत पुराण आता है। तो नीलमत पुराण अगर आपसे पूछा जाए किनके टाइम पीरियड पे बनी थी, वो दुर्लभ वर्धना ही राजा थे जिन्होंने क्या किया था? ऑर्डर किया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए नीलमत पुराण किन्होंने लिखी थी, ये लिखी थी नील मुनि ने। ये भी आप इनके बारे में याद कर लीजिए। ठीक है, अब आपसे जो दुर्लभ वर्धना के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है ना, वो भी मैं आपको बता दूं। ही इज ऑल्सो नोन एज प्रजनादित्य। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज प्रजनादित्य। प्रजनादित्य का मतलब क्या होता है? प्रजा का दिल जीतने वाला। ठीक है, अब इनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए टेम्पल, इन्होंने कौन सा आर्किटेक्चर हमारे कश्मीर में बनाया हुआ है, वो आता है दुर्लभ स्वामी टेम्पल। ठीक है, दुर्लभ स्वामी टेम्पल। ठीक है, और उसके साथ एक और चीज बनाई हुई है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, उसका नाम था आनंद भवन। आप दुर्लभ स्वामी टेम्पल ही कीजिए, आनंद भवन आने दीजिए, वो चीज़ नहीं आएगी एग्जाम में। ठीक है, ये चीज़ होगी आपकी। अब हमने दुर्लभ वर्धना के बारे में और कुछ नहीं करना है, इनके आगे जो रूलर्स आएंगे वो नहीं करना है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट कारकोटा रूलर, ठीक है, क्या लिखा मैंने? मोस्ट इंपॉर्टेंट कारकोटा रूलर। वो अगर आपसे पूछा जाए वो कौन आएंगे? दुर्लभ स्वामी नहीं आएंगे, वो 5th रूलर आते हैं और वो आएंगे ललितादित्य मुक्तापीड़ा। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीड़ा। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीड़ा आते हैं, जिनको कल्हान ने भी क्या कहा हुआ है? वर्ल्ड कॉन्करर कहा हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड कॉन्करर भी कहते हैं इनको। और इनके साथ साथ और क्या कहा जाता है इनको? नेपोलियन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, नेपोलियन ऑफ कश्मीर कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही जो है बड़े वॉरियर थे। ये आपने इनके बारे में पता पढ़ा ही होगा।
अब इनके जो आर्किटेक्चर्स आते हैं, सबसे ज़रूरी आएगा मारतंड सन टेम्पल। क्या आता है? मारतंड सन टेम्पल। इट वॉज ए टेम्पल डेडिकेटेड टू सन गॉड। और उसके साथ साथ परिहासपुरा। ठीक है, परिहासपुरा भी जो है किनके द्वारा बनाया गया है? ललित आदित्य मुक्तापीड़ा के द्वारा ही बनाया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ होगी आपकी। और बस ललित आदित्य के बारे में आपने एक और चीज़ याद रखनी है, ही ऑल्सो डिफीटेड। ठीक है, ही ऑल्सो डिफीटेड किंग यशोवर्मन। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? यशोवर्मन को भी जो है हराया था। और उसके साथ साथ इनके जो पोइट्स थे इनकी कोर्ट में, वो भी इंपॉर्टेंट आता है, भावभूति। ठीक है, भावभूति और वक्तपति राज। ठीक है, इसके अलावा जो है आपने इनके बारे में और कुछ नहीं याद रखना है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं आपके जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। अब यहां से आती है आपकी मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, क्या आती है? मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर आती है। उसके बारे में मैं आपको बता दूं, मेडिवल हिस्ट्री जो है हमारे कश्मीर की कौन सी डायनेस्टी से शुरू होती है? और वो आती है आपकी उत्पाला डायनेस्टी। ठीक है, कौन सी आती है? उत्पाला डायनेस्टी आती है। तो चलिए उत्पाला डायनेस्टी के बारे में ही जो है क्या करते हैं, बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसके फाउंडर कौन थे? द फाउंडर ऑफ द उत्पाला डायनेस्टी वॉज अवंती वर्मन। ठीक है, अवंती वर्मन थे। और जो है इनके पीएम अगर आपसे पूछा जाए वो कौन से थे? शेरू थे। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। ठीक है, और इनके बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं, और इनके जो मिनिस्टर आते हैं, जो इनके मिनिस्टर आते हैं वो थे सुआ या सुया जिसको कहा जाता है, जिनके नाम पे इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ही वॉज अ हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर ऑफ कश्मीर। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर ऑफ मेडिवल कश्मीर। हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर ऑफ मेडिवल कश्मीर, ये चीज़ आपने इसके बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखनी है। और अगर आपको पता होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बारी आती है, सोपोर। कश्मीर का जो सोपोर इलाका है वो किन के नाम है? इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, द सोपोर ऑफ कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर हिम। ठीक है, तो चलिए ये भी चीज़ होगी। अब इनके बारे में आपको एक और चीज़ बता दूं, अवंती वर्मन के बारे में। ठीक है, अवंती वर्मन के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या किया हुआ है। ही फाउंडेड अवंतीपुरा। ठीक है, अवंतीपुरा जो अभी भी जो है कश्मीर में आता है, एंड अवंती स्वामी टेम्पल। ठीक है, अवंतीपुरा एंड अवंती स्वामी टेम्पल, ये दोनों चीज़ें जो है कि इन्होंने बनाई है हमारे क्या नाम आता है इनका? अवंती वर्मन ने ही जो है बनाई हुई है। यहाँ से भाई एक और चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अवंती स्वामी टेम्पल के बारे में भी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, जो है इसका ओरिजिनल नेम। ठीक है, जो ओरिजिनल नेम है इसका वो भी आपने याद रखना है। ओरिजिनल नेम ऑफ द अवंती स्वामी टेम्पल इज विश्वसरा। ठीक है, क्या था? विश्वसारा था। और जो इसका लोकल नेम आता है, ठीक है, लोकल नेम जो आता है, जो लोकल इसको कहते हैं वो कहते हैं पांडवलारी। ठीक है, पांडवलारी कहते हैं, इसका मतलब पांडवों ने जो है ये मंदिर बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, जो उत्पाला डायनेस्टी है ना, उसमें अवंती वर्मन ही जो है सबसे इंपॉर्टेंट आएंगे। तो इनके बारे में एक और चीज़ बता दूं, स्कॉलर्स जो है इनके टाइम पीरियड पे। ठीक है, जो स्कॉलर्स आते हैं इनके टाइम पीरियड पे वो भी मैं आपको बता दूं। पहले आते हैं आनंद वर्धना। ठीक है, कौन है? आनंद वर्धना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने क्या लिखा था, आनंद वर्धना ने लिखी हुई है ध्वयन लोक। क्या लिखी है? ध्वयन लोक लिखी हुई है। और दूसरे कौन से आते हैं? हरि विद्या। ठीक है, या सॉरी रत्नकार। ठीक है, रत्नकार आते हैं। रत्नकार से अगर आपसे पूछा जाए उन्होंने क्या लिखी हुई है? हरि विद्या। देखिए वैसे ये मेरे हिसाब से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर अगर इतना कर लिया तो ये चीज़ भी अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आता है हमारे अवंती वर्मन के बाद जो है कौन से रूलर आते हैं? वो आते हैं शंकर वर्मन आते हैं। ठीक है, शंकर वर्मन आते हैं। इनके बारे में आपने जो है याद इतना नहीं करना, बस आपके से ये पूछा जा सकता है अवंती वर्मन को किसने सक्सीड किया था। पर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, वो आती है शंकर वर्मन के बाद कौन आई थी? वो आए थे जो कश्मीर की रूलर बनी थी वो आती है सुगंधा। ठीक है, सुगंधा आपने याद रखना है। सुगंधा के बारे में आप ये कह सकते हैं शी इज़ द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, क्या थी ये? शी वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर। हाँ, वो बात अलग है, थोड़ी देर के लिए जो है ये कश्मीर की जो है रानी बनी थी, पर आपने जो है याद तो करना ना इसके बारे में। ठीक है,
तो चलिए आपकी उत्पाला डायनेस्टी हो जाती है ख़त्म, और उत्पाला डायनेस्टी के बाद जो है आपकी कौन सी आती है, गुप्ता डायनेस्टी आती है। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी आएगी, गुप्ता डायनेस्टी आएगी। और गुप्ता डायनेस्टी आपके लिए इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इसने कश्मीर की फर्स्ट फीमेल डी फैक्टो रूलर दी। तो चलिए गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। पहले तो आपसे पूछा जाएगा फाउंडर इसके कौन हो सकते हैं। फाउंडर थे इसके परवा गुप्ता। ठीक है, कौन थे, परवा गुप्ता इसके क्या थे, फाउंडर थे, ये आपने याद रखना है। परवा गुप्ता के बाद कौन आते हैं, शेमा गुप्ता। ठीक है, परवा गुप्ता के बाद कौन आता है, शेमा गुप्ता आता है। और शेमा गुप्ता की वाइफ का क्या नाम था, वो थी क्वीन डिडा। ठीक है, कौन थी, क्वीन डिडा थी। परवा गुप्ता के बारे में भी बता देता हूं आपको और क्वीन डिडा के बारे में भी, क्योंकि दोनों चीजें आपको जो है याद करनी पड़ेंगी। इनका जो निक नेम था शेमा गुप्ता का, ठीक है, जो निक नेम था शेमा गुप्ता का वो क्या था, डीड खेमा। ठीक है, क्या था, डीड खेमा था। और ये एग्जाम में बड़ी बार पूछा गया। डीड खेमा का मतलब होता है जो मतलब वाइफ की ही सुनता रहे। और डिडा के बारे में अगर आपको पता होगा, डिडा जो थी इनके बारे में आपको पता होगा, फर्स्ट डी फैक्टो रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये क्या थी, फर्स्ट डी फैक्टो रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, इसके बारे में एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और डिडा के बारे में आपने एक और चीज़ याद रखनी है, ड्यूरिंग डिडा, ठीक है, ड्यूरिंग क्वीन डिडा टाइम, महमूद गजनी जो था, ठीक है, महमूद गजनी जो था उसने क्या किया था, कश्मीर में अटैक किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, एक बारी भी नहीं, दो बारी। ठीक है, उसने दो बारी जो है कश्मीर में क्या किया था, अटैक किया था, पर वो कश्मीर को जीत नहीं पाया था। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये चीज़ खत्म होती है। शेमा गुप्ता के बाद मैं आपको बस एक और चीज़ बता दूं, छोटी सी, क्या पता ये नहीं पूछी जाए आपसे। शेमा गुप्ता वॉज सक्सीडेड बाय अभिमन्यु गुप्ता, पर ये चला नहीं था इतनी देर। ठीक है, तो अब इसके बाद आती है एक और इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, जिसको क्या कहा जाता है, लोहारा डायनेस्टी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी आती है, लोहारा डायनेस्टी आती है। लोहारा डायनेस्टी के बारे में एक चीज़ याद रखना, जब क्वीन डिडा जो है, क्वीन डिडा के बारे में मैंने आपको एक और चीज़ नहीं बताई है। इसको और क्या कहा जाता है, कैथरीन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैथरीन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। मतलब ये बड़ी ज़्यादा रूथलेस जो है क्या थी, लीडर थी ये। ठीक है, अब जो है लोहारा डायनेस्टी जो है कहाँ से आती है, लोहारा डायनेस्टी जो है क्वीन डिडा के साथ रिलेटेड थी, तो तभी हमने जो है इसके बारे में बात करना है। ठीक है, अब जो है इसके अगर आपसे पूछा जाए रूलर, ठीक है, रूलर या फाउंडर कह सकते हैं, वो कौन थे, संग्राम राजा थे। कौन थे, संग्राम राजा थे। और संग्राम राजा के बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है इसका क्या रिलेशन था, ही वॉज द नेफ्यू, ठीक है, ही वॉज द नेफ्यू ऑफ डिडा। ये चीज़ आपने क्या करनी है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, और इसके बारे में आपने और कुछ नहीं याद रखना है। देखिए जैसे डिडा के टाइम पीरियड पे, देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना, महमूद गजनी किसके टाइम पीरियड पे जो है कश्मीर में आया था, वो डिडा और संग्राम राजा दोनों के टाइम पीरियड पे आया, क्योंकि वो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, डिडा ने उसको जो है राजा बना दिया हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। लोहारा डायनेस्टी के टाइम पीरियड भी कौन थे, जयसीमा भी आते हैं। ठीक है, जयसीमा भी आते हैं, और जयसीमा के बारे में आपने याद रखना है, कल्हान ने जो है क्या किया था, कल्हान कंप्लीटेड हिज राज तरंगनी, कल्हान कंप्लीटेड हिज राज तरंगनी। ठीक है, ड्यूरिंग हिज रेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, जो कल्हान ने अपनी राज तरंगनी जो है वो किसके टाइम पीरियड पे ख़त्म की थी, जयसीमा के। और अगर आपसे पूछा जाए लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। लास्ट रूलर कौन आएंगे लोहारा डायनेस्टी के, वो आएंगे वनीता देव। ठीक है, वनीता देव आएंगे, ये आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जब लोहारा डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी एक तरह की, तो उसके बाद एक कश्मीर के राजा आते हैं जिनका नाम था सुहादेव। ठीक है, कौन थे, सुहादेव थे। ये कश्मीर के राजा थे, और अगर आपको पता होगा इसके बारे में, ही फ्लेड टू किश्तवाड़। ठीक है, क्या हो गए थे, ये किश्तवाड़ की तरफ जो है भाग गए थे, क्यों, ड्यू टू अटैक ऑफ दुलूचा। ठीक है, ड्यू टू द अटैक ऑफ दुलूचा। ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है। सुहादेव के बाद जो है राजा कौन बनता है कश्मीर का, वो आता है रामचंद्रा। ठीक है, कौन आता है, रामचंद्र आता है, रामचंद्रा बिकेम रूलर। ठीक है, और
रामचंद्रा क्या था, ही वॉज अ कमांडर इन चीफ ऑफ सुवादेव। ठीक है, रामचंद्रा की बेटी थी, इसकी बेटी थी, वो थी कोटा, नहीं, कोटा रानी। ठीक है, कोटा रानी की क्या होती है, शादी होती है, इसकी बेटी थी कोटा रानी, जिसकी शादी होती है किसके साथ, रिंचिना के साथ। ठीक है, किसके साथ, रिंचना के साथ जो है शादी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब रिंचिना जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, रिंचिना के बारे में याद रखना, ही इज़ द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। क्या है ये, ही इज़ द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, ये आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए इनको इस्लाम में कन्वर्ट किन्होंने करवाया था, ही वॉज कन्वर्टेड बाय बुलबुल शाह। ठीक है, ही वॉज कन्वर्टेड टू इस्लाम बाय बुलबुल शाह, ये चीज़ याद रखनी है। एंड रीनेम्ड हिम, और अगर आपसे पूछा जाए इनका नाम जो है बाद में चेंज कर दिया गया था, वो भी आपने याद रखना है, वो क्या आएगा, सुल्तान सदरुद्दीन। ठीक है, सुल्तान सदरुद्दीन, ये चीज़ आ गई भाई। अभी रिंचना के बारे में आपने इतना मतलब ख़त्म नहीं करना है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट मॉस्क ऑफ कश्मीर, ठीक है, फर्स्ट मॉस्क ऑफ कश्मीर जो है अगर आपसे पूछा जाए, जो पहली मॉस्क है कश्मीर की, जिसका नाम क्या आएगा, बर्ड मस्जिद। ठीक है, क्या आएगा, बर्ड मस्जिद आएगा, वॉज बिल्ट बाय रिंचिना। ठीक है, इट वॉज बिल्ट बाय रिंचिना, ये भी आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए रिंचिनपुरा, ठीक है, रिंचिनापुरा, ये भी किसके द्वारा बिल्ट बनाया गया है, ये भी इसके द्वारा ही बनाया गया। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें ख़त्म होती है, और कुछ आपने इसके बारे में याद नहीं रखना है, बस ये आपने याद रखना है। फिर कोटा रानी जो है लास्ट रूलर आती है, इन सब को जो है ख़त्म करके कौन सी डायनेस्टी आती है, शाह मीर डायनेस्टी आती है। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी आती है, शाह मीर डायनेस्टी आती है, और अब हम वही करेंगे। ठीक है भाई, शाह मीर डायनेस्टी के बारे में तो सबसे पहले आपने याद रखना है, इट इज़ द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। क्या है ये कश्मीर की पहली मुस्लिम क्या आती है, डायनेस्टी आती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फाउंडेड बाय, ठीक है, फाउंडेड बाय, इट वाज फाउंडेड बाय शाह मीर। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी, शाह मीर के द्वारा बनाई गई थी, और शाह मीर ने क्या किया था, कोटा रानी को मार के जो है वहाँ पे मुस्लिम डायनेस्टी को जो है क्या किया था, शुरू किया था, जिसको हम क्या कहते हैं, मीर डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपने एक और चीज़ याद रखनी है, शाह मीर ने क्या किया था, स्टार्ट किया था कश्मीर में, ही स्टार्टेड कश्मीर सना। ठीक है, क्या किया था, कश्मीर साना आप कह सकते हैं, या कश्मीर सना आप कह सकते हैं, जैसे एब्रीवेट कीजिए। ठीक है, तो ये जो है 1320 में स्टार्ट हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इसी ने जो है रिंचना को बोला था कि आप क्या कीजिए, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, और उसके बाद जब रिंचना इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था, वहाँ से कश्मीरी एरा जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में जो है फ़िलहाल आपसे एग्ज़ाम में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए जब इन्होंने थ्रोन लिया था, तो थ्रोन नेम क्या था इनका। ठीक है, जो गद्दी का इन्होंने नाम रखा था वो आता है इनका सुल्तान शमसुद्दीन। ठीक है, सुल्तान शम्स उद्दीन, ये एक चीज़ जो है आपने इसके बारे में क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए मैं सीक्वेंस वाइज नहीं कराऊंगा, पर हाँ सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ज़रूर कहूँगा। फिर आते हैं सिहाबुद्दीन। ठीक है, सिहाब उद्दीन आते हैं। सिहाबुद्दीन के बारे में आपने सबसे ज़रूरी चीज़ क्या याद रखनी है, ही इज़ नोन एज द ललित आदित्य। ठीक है, ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है यही आएगी, क्या पता यही आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए। द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर इज़ कौन, वो आएंगे सुल्तान सिहाबुद्दीन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इनके बारे में एक और चीज़ याद रखना, इनकी कोर्ट में कौन कौन से मिनिस्टर्स थे, वो आते हैं कोटा भट्ट। ठीक है, कोटा भट्ट एंड उदयश्री, और कुछ इनके बारे में आपने याद नहीं रखना है फिलहाल। कोटा भट्ट एंड उदयश्री वरिस क्या थे, मिनिस्टर थे, हिंदू मिनिस्टर्स आप कह सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, जो शादीपुर इलाका है ना अभी कश्मीर में, ठीक है, शादीपुर जो इलाका है इन्होंने जो है बनाया हुआ है, और उसको उस समय क्या कहा जाता था, सिहाबुद्दीन पूरा। ठीक है, सिहाबुद्दीन पूरा उसको जो है उस समय क्या कहते थे शादीपुर को। ठीक है, और ललितादित्य और मेडिवल कश्मीर कहा जाता है। और एक और चीज़, ओनली मुस्लिम रूलर, ठीक है, ओनली मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर
ओनली मुस्लिम रूलर टू कीप हिंदू मिनिस्टर्स। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है अपनी कोर्ट में क्या रखे होते थे, हिंदू मिनिस्टर्स रखे होते थे। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ होगी आपकी। इनके बाद बड़े आएंगे, पर उसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट जो रूलर्स आएंगे वो आएंगे सुल्तान सिकंदर। ठीक है, कौन आएंगे? सुल्तान सिकंदर आएंगे। सुल्तान सिकंदर के बारे में ये चीज़ याद रखना, इनको सबसे पहले जो एग्ज़ाम में पूछा गया बड़ी बार वो आता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? हु इज़ नोन एज द औरंगजेब ऑफ कश्मीर, वो कौन आएंगे? सुल्तान सिकंदर आएंगे। ठीक है, या इनको क्या कहा जाता था? सिकंदर द क्रोनोक्लॉस्ट। ठीक है, क्या कहा जाता था? सिकंदर द क्रोनोक्लॉस्ट कहा जाता था। इसका मतलब जो मूर्ति तोड़ने वाला हो। और अगर आपको पता होगा, जो मार्तंड सन टेम्पल जो किन्होंने बनाया था, ललित आदित्य मुक्तापिड़ा ने, वो जो है किनके द्वारा तोड़ा गया था? इन्हीं के द्वारा। ठीक है, द मार्तंड सन टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हिम, जो है ये आपने इसके बारे में एक चीज़ याद रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए बनवाया क्या है इन्होंने, ठीक है, खनक ए मौला, ठीक है, खनक ए मौला, और उसके साथ साथ जामिया मस्जिद, ये दोनों चीज़ें जो है किनके द्वारा बनवाई गई है? सुल्तान सिकंदर के द्वारा बनाई गई है। और एक और चीज़, सती प्रथा जो है इसने क्या की थी? कश्मीर में बैन करवा दी थी। नॉन इस्लामिक एक्टिविटी सारी बंद करवा दी थी, और इन्होंने उस समय कश्मीरी जो पंडित कम्युनिटी है इनको फोर्स किया था कि इस्लाम में क्या करने के लिए? कन्वर्ट होने के लिए। अब इनके बाद आते हैं सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन। ठीक है, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन। सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन के बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है, इनको कहा जाता है बडशाह। ठीक है, क्या कहा जाता है? बडशाह कहा जाता है। बडशाह का मतलब होता है बड़ा राजा। ठीक है, अगर आपसे ओरिजिनल नेम पूछा जाए, ठीक है, ओरिजिनल नेम आपसे अगर पूछा जाए, द ओरिजिनल नेम ऑफ सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन वॉज शाही खान। ठीक है, क्या था? शाही खान था। ये भी आपने क्या करना है? इसके बारे में याद रखना है। बडशाह आपको बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? अकबर द ग्रेट कहा जाता है इनको, या अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है इनको। ये भी आपने क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, और एक और चीज़, फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर, ही इज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर टू एनग्रेव रूल्स ऑन कॉपर प्लेट्स। जो ये रूल्स बनाते थे वो क्या करते थे? कॉपर प्लेट्स के ऊपर जो है पब्लिश करते थे, और वो कॉपर प्लेट्स जो है हर चौक चौराहे में जो है लगाई जाती थी। ठीक है, तो एक और चीज़ मैंने सिकंदर के बारे में नहीं आपको बताया। जजिया जो है कश्मीर में लाने वाला कौन था? औरंगजेब था, और ये सिकंदर था। और जजिया एबॉलिश करने वाला, ठीक है, जजिया जो है हमारे यहाँ पर एबॉलिश किसने किया था? वो किया था सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन ने। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैनागिर, ठीक है, जैनागिर इन्होंने बनाया हुआ है। और काकपुर कैनाल हो गया, ये सब कुछ जो है इन्होंने बनाया हुआ है। जैनालंक, ठीक है, जैनालंक जो है इन्होंने बनवाया हुआ है, जो एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। और इन्होंने पश्मीना शॉल, ठीक है, पश्मीना शॉल जो है कश्मीर में इंट्रोड्यूस करवाए थे। ये भी आपने क्या करना है? इसके बारे में याद रखना है। और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो और भी मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या था इनके बारे में। ठीक है, इनकी जो बायोग्राफी है, ठीक है, बायोग्राफी जो आती है इनकी, ठीक है, बायोग्राफी जो आती है उसका नाम आता है जैना प्रकाश। ठीक है, जैना प्रकाश आता है। और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी युद्ध भट्ट ने। ठीक है, ये युद्ध भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि राजतरंगिणी जो है पर्शियन में इन्होंने ही ट्रांसलेट करवाई थी। वुलर लेक में आपको जैसा मैंने बता दिया कि जैनालंक जो है इन्होंने बनवाया हुआ है। और एक और चीज़, सिटी अगर आपसे पूछा जाए इनके द्वारा जो नई सिटी जो है वो कौन सी आती है? नौशहर आता है। ठीक है, नौशहर जो है वो इनके द्वारा जो है बनवाया गया। ठीक है, चलिए अब आपकी मीर डायनेस्टी खत्म होती है। आपको बस एक चीज़ बता दूं, लास्ट रूलर, ठीक है, द लास्ट रूलर ऑफ मीर डायनेस्टी वॉज सुल्तान हबीब शाह। ठीक है, हबीब शाह था, हु वॉज किल्ड बाय, ठीक है, हु वॉज किल्ड बाय गाजी चक। ठीक है, गाजी चक के द्वारा जो है क्या हुआ था? मार दिया गया था वो। और गाजी चक अगर आपको पता होगा, ही इज द फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी। ठीक है, चक डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर थे। बस इसके बारे में आपने यही चीज़ याद रखनी है।
फिर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर आते हैं वो आते हैं यूसुफ शाह चक। कौन आते हैं? यूसुफ शाह चक आते हैं। यूसुफ शाह चक की वाइफ जो थी उनका नाम था हबा खातून, या हबा खातून जो थे। और यूसुफ शाह चक के बारे में आपने जो एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, ही इज नोन एज द मोस्ट रोमांटिक रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, ही इज नोन एज द मोस्ट रोमांटिक रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, एक चीज आपने ये चीज याद रखनी है इसके बारे में। और अगर आपको पता होगा गुलमर्ग, ठीक है, गुलमर्ग एंड सोनामर्ग, ठीक है, गुलमर्ग एंड सोनामर्ग वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हॉलिडे रिजॉर्ट्स। ठीक है, ये भी आपने क्या करना है, याद रखना है। चलिए, ये चीज होगी आपकी। इसके बाद आता है आपका मुगल्स। ठीक है, मुगल्स का इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मुगल्स के बारे में आपने एक चीज याद रखनी है। अक्टूबर 1586 को क्या होता है, मुगल्स हमारे कश्मीर में क्या होते हैं, एंटर होते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अकबर के बारे में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मैं जहांगीर का बताऊं, ठीक है, जहांगीर का बताऊं, ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, शालीमार बाग, ठीक है, शालीमार बाग जो है इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, निशात बाग अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, निशात बाग अगर आपसे पूछा जाए ये किसने बनाया था, आसफ खान ने। ठीक है, आसफ खान थे। और आसफ खान क्या थे, ही वॉज द ब्रदर ऑफ नूरजहां। ठीक है, अचबल गार्डन वो इसके द्वारा क्या कहते हैं, जहांगीर के द्वारा बनाया गया है। और उसके साथ वेरीनाग स्प्रिंग का ऑक्टेगोनल टैंक, ये सब कुछ चीज़ें जो है इनके टाइम पीरियड पे कश्मीर में बनी थी। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका। अब आते हैं शाहजहां। शाहजहां के बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है बस, परी महल। ठीक है, परी महल जो है इनके द्वारा बनवाया गया था अपने बेटे दारा सिखों के लिए। या अगर आपसे पूछा जाए उनके बेटे दारा सिखों ने ही बनाया था ये। ठीक है, दारा सिखों ने ही जो है परी महल बनवाया था। और उसके साथ चश्मा शाही का जो गार्डन है, ठीक है, चश्मा शाही का जो गार्डन है वो किनके द्वारा बनाया गया था, वो हमारे शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब के बारे में बस आपने एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, औरंगजेब के बारे में एक ही चीज़ याद रखनी है, वो आते हैं फ्रेंच ट्रैवलर। ठीक है, फ्रेंच ट्रैवलर। और वो फ्रेंच ट्रैवलर का क्या नाम था, फ्रांसिस बर्नियर। ये हमारे कश्मीर में इसके टाइम पीरियड पे आया था। ठीक है, अब इसके भाई बाद आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। इनके बाद आएंगे अफगान्स। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कौन से वो दो लोग थे जिन्होंने जो है अब अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किया था, वो आता है मीर मुकरम खान। ठीक है, मीर मुइन कांत आप कह सकते हैं। और दूसरे आते हैं ख्वाजा जाहिर दीद मरी। ठीक है, इन्होंने जो है क्या किया था, रिक्वेस्ट की थी अफगान्स को हमारे यहाँ पे कश्मीर में आने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है अफगान रूल आता है। ठीक है, क्या आता है, अफगान रूल आता है। और अफगान रूल के बारे में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इट इज़ नोन एज द डार्केस्ट, ठीक है, इट इज़ नोन एज द डार्केस्ट फेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। ठीक है, बस यही चीज़ जो है आपने क्या करनी है, इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, और कुछ भी आपसे जो है एग्जाम में अफगान्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम सीधा जंप करते हैं हमारी डोगरा डायनेस्टी के ऊपर। ठीक है, डोगरा रूल के ऊपर सीधा जंप करते हैं। हमारा जो डोगरा एम्पायर है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कब शुरू होता है, 16 मार्च 1846 को, जब जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की जाती है। ठीक है, जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की जाती है महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा। ठीक है, बस आपसे यही चीज़ पूछी जाएगी। तो चलिए बाकी चीज़ें के बारे में बात करते हैं। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, 1822 को इनका जो है कॉरोनेशन होता है। ठीक है, कॉरोनेशन होता है, कहाँ पर होता है, ऑन बैंक्स ऑफ, ही वॉज कॉरोनेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ चेनाब रिवर। ठीक है, चेनाब रिवर के किनारे जो है इनका क्या होता है, कॉरोनेशन होता है एट अखनूर। ठीक है, बस ये चीज़ आपने जो है इनके बारे में याद रखनी है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है एक ही स्टेट बनाने वाले कौन थे, महाराजा रणवीर सिंह थे। ठीक है, अब इनकी डेथ जो है एक और चीज़ मैं बता दूं, धर्म ट्रस्ट,
ठीक है। धर्मा ट्रस्ट जो है इनके द्वारा बनाया गया हुआ है। ठीक है। राशनिंग ऑफ राइस, ठीक है, राशनिंग ऑफ राइस जो है श्रीनगर में कंसेप्ट किन्होंने किया था, इन्होंने शुरू किया था। अब इनके बाद आते हैं महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है, महाराजा रणबीर सिंह आते हैं जो आपको करने की ज़रूरत बड़ी ज़्यादा है। सबसे पहले तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कौन से ऐसे महाराजा हैं जो जम्मू कश्मीर के, जिनको स्कॉलर किंग भी कहा जाता है, वो यही आएंगे। ठीक है। और इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है 1835 में, अगर आपको पता होगा, रघुनाथ टेम्पल की जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। ठीक है, रघुनाथ टेम्पल जो है कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी? 1835 में। और 1860 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई थी, और वो कंप्लीट किन्होंने करवाई थी? महाराजा रणबीर सिंह ने। और इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू किसने करवाई थी? महाराजा गुलाब सिंह ने। ये आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, चलिए। और अगर आपसे पूछा जाए, जो एग्जाम में पूछा जाएगा मैं वही करा रहा हूँ ना, तो आरपीसी इनके द्वारा लाया गया। ठीक है, आरपीसी जो है इनके द्वारा लाया गया हुआ है। रघुनाथ टेम्पल मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द फर्स्ट मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है किनके द्वारा बनवाया गया था? महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा और महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है इनके बारे में। और सिविल कोर्ट्स वगैरह हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में जो है लाने वाले कौन थे? यही महाराजा रणबीर सिंह ही थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं महाराजा प्रताप सिंह के ऊपर। ठीक है, महाराजा प्रताप सिंह आते हैं अब आप हमारे महाराजा। ठीक है, जो है अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट रेजिडेंट हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, फर्स्ट रेजिडेंट हमारे जम्मू एंड कश्मीर का अगर आपसे पूछा जाए किन के टाइम पीरियड पे आया था, वो आया था महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पीरियड पे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हमारे जम्मू कश्मीर के कौन से राजा थे जिन्होंने बेगार सिस्टम जो है एबॉलिश कर दिया था? ठीक है, बेगार सिस्टम जो है क्या कर दिया गया था? एबॉलिश। इनके टाइम पीरियड पे इन्होंने जो है क्या किया था? एबॉलिश किया था। सर वॉल्टर लॉरेंस। ठीक है, सर वॉल्टर लॉरेंस। अगर आपसे इनके बारे में पूछा जाए, फर्स्ट असेसमेंट, ही कैरीड आउट द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सबसे पहली JNK की अगर असेसमेंट आपसे पूछा जाए वो किनके द्वारा की गई थी? सर वॉल्टर लॉरेंस के द्वारा की गई थी। ठीक है, वो इनके टाइम पीरियड पे। अगर आपसे पूछा जाए जेलम वैली कार्ट रोड, ठीक है, जेलम वैली जो है कार्ट रोड इनके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, BC रोड जो है इनके ऑर्डर्स पे बनाई गई थी, और 1922 को जो जो है ये पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई थी। ठीक है, BC रोड आपको बता दिया। टेलीफोन्स लाइंस, ठीक है, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लाइंस, वो जो है इनके द्वारा लाई गई थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए हमारे जम्मू एंड कश्मीर का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो कहाँ पे बनाया गया था? वो बनाया गया था मोहरा में। ठीक है, कहाँ पे? मोहरा में। और वो कब बनवाया गया था इनके द्वारा? वो बनवाया गया था 1907 में। ठीक है, ये चीज़ हो गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है लाने वाले कौन थे? महाराजा प्रताप सिंह थे। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लाने वाले कौन थे? महाराजा प्रताप सिंह थे। ठीक है, प्रताप कॉलेज, प्रताप कॉलेज जो है हमारे कहाँ पर आता है? श्रीनगर में आता है। 1905 में इन्होंने बनवाया हुआ है। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, जिसको हम साइंस कॉलेज कहते हैं। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जो है किनके द्वारा बनाया गया? इनके द्वारा बनाया गया। वो कब बनाया गया था? 1907 में। ठीक है, तो बस इनके बारे में और कुछ आपने नहीं करना है। अब आते हैं हमारे लास्ट महाराजा, महाराजा हरि सिंह जी। ठीक है, महाराजा हरि सिंह जी आते हैं। और महाराजा हरि सिंह का सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा 1915 में क्या होता है? ये बनते हैं कमांडर। ठीक है, क्या बनते हैं? ये कमांडर बनते हैं। किसके बनते हैं? हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस के। ठीक है, एक चीज़ ये आ गई आपकी। फिर उसके बाद 1925 में ये बन जाते हैं महाराजा। ठीक है, महाराजा बन जाते हैं। और हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो ये सीट ऑफ पावर कहाँ पे लेके जाते हैं? अमर सिंह पैलेस में। ठीक है, कहाँ पे? अमर सिंह पैलेस में लेके जाते हैं। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है।
फिर उसके बाद अगर आपको पता होगा प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, यहाँ पूरा लिख दूं मैं, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, वो इनके द्वारा लाया गया। ठीक है, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट जो है इनके द्वारा लाया गया हुआ है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट जो है 1928 में इनके द्वारा बनाई गई है। प्रजा सभा, ठीक है, प्रजा सभा जो है इनके द्वारा बनाई गई है। अगर आपको पता होगा, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की सबसे पहली क्या थी, लेजिस्लेचर थी। ठीक है, और लास्ट में आपने याद रखना है 26 अक्टूबर 1946 को 1947 को क्या होता है, हमारे महाराजा क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। ठीक है, तो भाई जो आपसे हिस्ट्री में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए। तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज मेरे को बड़ी इंपॉर्टेंट याद आई है, वो आते हैं सीजन्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, क्या आता है, सीजन्स ऑफ कश्मीर आता है। जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो हमारे कश्मीर का सीजन है ना, वो है 6 तरह का। ठीक है, 6 तरह का आता है। पहला आता है आपका सोंठ। ठीक है, पहला कौन सा आएगा, सोंठ आएगा। ठीक है, और सोंठ क्या आपका स्प्रिंग सीजन है। ठीक है, इसमें से भाई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं। और ये स्प्रिंग सीजन है जो कब से होता है, मिड मार्च से लेकर आपका आता है मिड मई तक। ठीक है, मिड मार्च से लेकर मिड मई तक आता है। दूसरा आपका जो सीजन आता है वो आता है ग्रीष्म। ठीक है, ग्रीष्म आता है, जो आपका क्या आता है, समर सीजन आता है। मैं अब आपके सीजन ही लिखूंगा, समर सीजन आता है ये आपका मई से लेकर, मैं मिड भी आप देख लीजिए, मिड हर जगह आएगा, तो मैं मई से आपको जुलाई बता देता हूं। ग्रीष्म आ गया आपका, समर सीजन आ गया। तीसरा आता है आपका वहरात। ठीक है, वहरात आता है, और वहरात आपका कौन सा सीजन आता है, रेनी सीजन आता है। और ये आपका आ गया जुलाई से लेकर सितंबर तक। ठीक है, जुलाई से सितंबर तक। फिर आपका आता है हरुड़। ठीक है, हरुड़ आ गया। रेनी के बाद जो है आपका आता है ऑटम सीजन। ठीक है, रेनी के बाद आपका आ गया ऑटम सीजन आ गया, और ये आपका सितंबर से लेकर नवंबर तक आता है, मिड सितंबर से मिड नवंबर तक। ठीक है, पांचवा आता है आपका वंडा। ठीक है, वंडा आता है, वो आपका आता है विंटर सीजन। ठीक है, वंडा आ गया आपका, विंटर सीजन आ गया, जो आपका कब से होता है, मिड नवंबर से लेकर, ठीक है, नवंबर से लेकर जनवरी तक। ठीक है, और लास्ट आपका सीजन आता है, वो आता है शिशिर। ठीक है, शिशिर आता है, जो आपका आ गया सीवर कोट का सीजन, सीवर कोल्ड का सीजन आ गया, और वो आपका आता है जैन से लेकर, मिड जैन से लेकर मिड मार्च तक। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, इसी के बीच में आपका जो है क्या आता है, चिले कलान। ठीक है, चिले खुरुड़, चिले कलान, चिले खुरुड़ और चिले बचा, ये तीनों सीजन्स भी जो है किस में आते हैं, शिशिर में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपने एक छोटी सी चीज करनी है, वो आपको मैं बता दूं, वो आपको ट्रिब्यूटरीज पूछी जा सकती हैं भाई, ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम। ठीक है, झेलम की जो है ट्रिब्यूटरीज, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में जो है आपको रिवर ज़रूर कराया था, पर इसका मैंने इतना डीप नहीं कराया था। तो जम्मू एंड कश्मीर का तो अलग आएगा ना। ठीक है, तो इसका जो है सबसे पहले आती है लिडर। ठीक है, लिडर रिवर आती है। लिडर रिवर जो है अगर आपसे पता पूछा जाए ये कहाँ पर मिलती है, झेलम के साथ, ये आती है मिरगुंड में। ठीक है, और ये कहाँ पर है, खन्नाबल में। ठीक है, ये कहाँ पर है, खन्नाबल में आता है। फिर आती है आपकी विशव रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर आती है, विशव रिवर आती है, जो इसके साथ क्या करती है, झेलम के साथ ही संगम बनाती है, कहाँ पे, अनंतनाग में। ठीक है, कहाँ पे, अनंतनाग में बनाती है। फिर उसके बाद आती है सिंध रिवर। ठीक है, सिंध रिवर आती है, ये कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है शादीपुरा इलाके में, कश्मीर में ही। फिर आती है किशन गंगा। ठीक है, किशन गंगा आती है, और किशन गंगा आपको पता है, किशन गंगा को और क्या कहा जाता है, नीलम रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, नीलम रिवर भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर मिलती है, इसके साथ दोमेल में। ठीक है, दोमेल मुजफ्फराबाद में। और आपकी आती है पुंछ रिवर। ठीक है, पुंछ रिवर आती है, और पुंछ रिवर जो है इसके ऊपर क्या आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर आती है, मांगला डैम में। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपकी। ठीक है,
तो चेनाब की आपको अगर ट्रिब्यूट चेनाब के बारे में आपने जो है पूछा जाएगा, चेनाब के जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो पूछे जाएंगे आपके, पहले आता है सलाल डैम। ठीक है, आपसे कैपेसिटी वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिंपल पूछा जाएगा ये कौन सी रिवर पे है, सलाल डैम आता है चेनाब में। ठीक है, दुलहस्ती, ठीक है दुलहस्ती आता है, और ये कहाँ पर है, किश्तवाड़ में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पकाल दुल। ठीक है, पकाल दुल, पर ये कौन सी रिवर के ऊपर है, ये आता है मरुसूदर रिवर। ठीक है, पकाल दुल किस में आता है, मरुसूदर रिवर में आता है, और ये भी कहाँ पर है, किश्तवाड़ में। ठीक है, ये भी किश्तवाड़ में है। फिर आता है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और ये भी कहाँ पर आता है, द्रवशाला किश्तवाड़, द्रवशाला किश्तवाड़। किरू, ठीक है किरू, और किरू भी कहाँ पर है, ये भी किश्तवाड़ में है। कवार, ठीक है कवार भी कहाँ पर आता है, ये भी आपका किश्तवाड़ में है। ठीक है, और लास्ट आता है आपका बगलीहार। ठीक है, बगलीहार आता है लास्ट आपका, ये कहाँ पर आता है, डोडा में, और डोडा नहीं, रामबन में, सॉरी। ठीक है, ये आपका आता है रामबन में। ठीक है, चलिए, तो चलिए फिर लास्ट में भाई आपको थोड़ा लेक्स के बारे में बता दूं। सबसे पहले आती है डल लेक। ठीक है, डल लेक के बारे में जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती है, कौन सी ऐसी लेक है बताइए जिसको क्या कहा जाता है, जीवल इन द क्राउन। ठीक है, क्या कहा जाता है, यहाँ तो जीवल इन द क्राउन आपसे पूछा जाएगा, कौन सी लेक आती है, यहाँ आपको क्या पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लेक नोन एज अ लेक ऑफ फ्लावर्स, तो वो कौन सी आएगी, डल लेक आएगी। ठीक है, और ये श्रीनगर में आती है। ठीक है, अर्बन लेक है ये, और अगर आपको पता होगा ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 पार्ट्स में क्या है, ये आती है डिवाइडेड, और वो कौन कौन से आते हैं, गगरीबल, ठीक है गगरीबल, लोकट डल, ठीक है गगरीबल लोकट डल, और तीसरी आती है बोध डल। ठीक है, और अगर आपको एक और चीज़ पता होगी, इसके अंदर एक आइलैंड आता है। ठीक है, आइलैंड आता है, वो आते हैं रूपलंक। ठीक है, रूपलंक आता है, और सोनालंक। ठीक है, और आपको ये मैंने बताया नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कश्मीरी नेम, ठीक है कश्मीरी नेम अगर आपसे पूछा जाए, तो वो आता है इसका राड। ठीक है, राड आता है इसका। ठीक है, या आप कह सकते हैं कश्मीरी नेम ऑफ फ्लोटिंग गार्डन, सॉरी गलती होगी मेरे से, इसके अंदर ना जो है फ्लोटिंग गार्डन्स आते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग गार्डन्स आते हैं, और इसका लोकल नेम क्या आता है, राड आता है, वो जो है राड कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आती है वुलर लेक आपकी। ठीक है, वुलर लेक तो आपने करनी है, क्योंकि वुलर लेक होल्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ लार्जेस्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हैं एशिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। ये तो आपने इसके बारे में याद करना ही करना है। अगर आपसे इसका जो है ओरिजिनल नाम पूछा जाए, या संस्कृत नेम पूछा जाए, ठीक है क्या पूछा जाए, अगर आपसे संस्कृत नेम पूछा जाए, तो वो क्या था, महापद्मसार था, महापद्मसार। ठीक है, ये भी आपने इसका जो है याद रखना है। और इसके अंदर भी जो है एक आर्टिफिशियल आइलैंड आता है, मतलब वो उसके अंदर जो था झेलम में वो था, डल लेक में वो था और नेचुरल, इसके अंदर आता है आर्टिफिशियल आइलैंड। ठीक है, इसके अंदर आता है आर्टिफिशियल आइलैंड, और उसका नाम आता है जैनालंक। ठीक है, क्या आता है, जैनालंक आता है, और वो किनके द्वारा बनाया गया था, सुल्तान जैनुल अबिदीन के द्वारा। ठीक है, बस आपने इसके बारे में यही चीज़ याद रखनी है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, 1990 में ये क्या बन गई थी, रामसर साइट बन गई थी। ठीक है, रामसर साइट ये कब बनी थी, 1990 में। ठीक है, और उसके बाद आपकी तीसरी लेक आती है मानसबल लेक। ठीक है, मानसबल लेक आती है। मानसबल लेक के बारे में तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये क्या है, डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ये बस आपने जो है इसके बारे में क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी आपको लेक्स मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दो चीज़ें और मैं आपको बता दूं,
जैसे आप कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपका आता है उधमपुर, ठीक है? उधमपुर आ गया, उधमपुर को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ देविका कहा जाता है, ठीक है? लैंड ऑफ देविका कहा जाता है, ये तो आपने याद रखना है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर आता है छोटा काशी, ठीक है? जम्मू कश्मीर में छोटा काशी एक टेम्पल आता है और वो कौन सा आता है? पुरमंडल टेम्पल आता है, ठीक है? पुरमंडल टेम्पल आता है। एक चीज़ आपको ये बता दूँ, उधमपुर को लैंड ऑफ देविका, लैंड ऑफ बौलिस भी कहा जाता है, ठीक है? एक चीज़ ये आ गया, सिटी ऑफ टेम्पल्स अगर आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो सिटी ऑफ टेम्पल्स आपको पता है कौन सा आता है? हमारा जम्मू आता है, ठीक है? और कुछ मैं अगर भूल रहा हूँ, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की पहली प्लैन्ड सिटी, ठीक है? द फर्स्ट प्लैन्ड सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो कौन सी आती है? आरएसपुर आती है, ठीक है? और लैंड ऑफ सेफ्रॉन जो है, या आपसे पूछा जाएगा पंपोर के बारे में, ठीक है? पंपोर जो है वो आपका क्या आता है? सैफरॉन कैपिटल आता है, आप एक तरह का कह सकते हैं सैफरॉन कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है? एक तो ये आ गया। पर अगर आपसे ये पूछा जाए लैंड ऑफ सैफरॉन एंड सैफायर्स, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए लैंड ऑफ सैफरॉन एंड सैफायर्स, वो कुछ और आता है, वो आता है आपका किश्तवाड़, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आपकी जम्मू एंड कश्मीर की रिवीजन जो है मेरे हिसाब से यहाँ तक की होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस ही इतनी वीडियो में करवा दिया हो, पर आपने अभी जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, अभी कुछ ही घंटे रह गए हुए हैं। तो चलिए फिर भाई, आपके लिए कल के लिए मैं आपको जो है ऑल द बेस्ट कह लूँ, ठीक है? मैं जानता हूँ आपने बड़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो आपको एग्ज़ाम पास करने से कोई भी जो है नहीं रोक सकता, ठीक है? और एक और आपके लिए नोटिफिकेशन है, ये एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा लेथार्जिक नहीं हो जाइएगा, क्योंकि हमने आपको सब इंस्पेक्टर की क्लासेस, ठीक है? सब इंस्पेक्टर की जो क्लासेस है वो मंडे से करवानी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा आपके सब इंस्पेक्टर के फर्दर अपडेट्स के लिए। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस।